गुरसाईगंज में तो हाई टेंशन वाली केबल गिर पड़ी। ये तो भगवान की कृपा है कि जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना नहीं घटी, बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। सरकार उन परिवारों के इलाज की देखभाल करे, जो नुकसान हुआ मदद करे। और हम समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग भी पार्टी से थोड़ा बहुत सहयोग उनका करेंगे। जहां तक कन्नौज और कन्नौज लोकसभा का है सवाल, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या दुश्मनी है कन्नौज की जनता से। यहाँ की जो जो सुविधाएं थी उन सब सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है। बिजली आ नहीं रही है, और बिजली अगर आ रही है तो उससे पहले बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ जा रहा है, और बढ़ा हुआ बिजली के साथ साथ पुलिस भी चली जा रही है, मुकदमे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है हर थाने में। सुनने में आ रहा है कि पुलिस भी लूटने में लग गई है। तहसील तो लूट ही रही थी, लेकिन पुलिस झूठा फंसाने के साथ साथ, और न केवल ये उत्तर प्रदेश की बात है, पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज वैसे क्या वैसा पड़ा है, स्टेडियम वैसा ही पड़ा है, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, 100 नंबर खराब कर दी, आपकी मंडी व्यवस्था खराब कर दी, पैरामेडिकल खराब कर दिया, जिला अस्पताल में दवाई नहीं, इलाज नहीं, सुविधा नहीं, सीएससी पीएससी चल नहीं रहे। आगे हो क्या रहा, सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल लूट रही है, और जब लूट का पता लगता है मुख्यमंत्री जी को तो मुख्यमंत्री जी बौखला जाते हैं। उनकी नाराजगी देखी नहीं आपने आजकल, कितनी भाषा बदल गई। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री की हो सकती है? वो सब सीमाएं लांघ गए हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। लोकसभा में भी जनता ने साथ नहीं दिया, भविष्य में जब 2027 का चुनाव होगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को फाड़ फेंकेगी। तो आपके पार्टी के जो माफिया थे वो गुंडे थे, लेकिन आप साधु संतों को क्यों गुंडा कह रहे हैं? नहीं, मैंने कभी भी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुख्यमंत्री जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते हैं। हम सबको पूजने मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मठाधीश पे ही अगर किसी को शिकायत है तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें क्या खराब बात है? इसमें भी शिकायत है क्या? 17 से पहले जो गरीबों का भोजन था वो आपके गुंडे ले जाते थे, जिधर भाजपा का कहना है, भाजपा का कहना है कि क्या प्रॉब्लम? इन भाजपा के लोगों से पूछिए, इनके डिप्टी सीएम शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की। आप पता करिए, डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार का करते हैं शिकायत, इनके विधायक न्याय मांगने के लिए धरने बैठते हैं, इनके विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पे बैठते हैं, इनके विधायक मंत्री कह रहे हैं लूट हो रही है, लूट, अधिकारी कह रहे हैं लूट हो रही है। तो बताइए, ये भ्रष्टाचार और बेईमानी किसकी सरकार में जाता है? इसलिए पुरानी बातें न करें, आज के समय पे क्या चल रहा है ये बताएं। और सुनिए, चुनाव में हमारे प्रधान होंगे एक आध, ये भी जानते हो, और लोग होंगे। जब चुनाव था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, अब बताओ राशन में क्या मिल रहा है? अच्छा, ये प्रधान लोग जानते होंगे तहसीलों पे क्या हाल है, ये हमारे वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और लोग भी जानकार हैं। पिछड़े और दलित भाई बहनों को, उनके परिवार के लोगों को जो जमीन मिल जाती थी, पट्टे हो जाते थे, बताओ पट्टे के मालिक नहीं बन सकते अब? उनकी फाइलें कौन चुरा रहा है? आप पता कर लो, हर जगह फाइल चोरी हो जा रही है उनकी। बताओ, पट्टे के मालिक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिछड़े और दलित परिवारों के, पिछड़े को जो पट्टे मिले थे, दलित भाइयों को जो पट्टे मिले थे, उसके तो हकदार होने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव और किसी दमदारी से सफल लड़ेगी। आप देखिए, दम देखिए, हमारे मुख्यमंत्री दम ही नहीं ले रहे हैं।
उन्हें पता है उनकी कुर्सी हटनी है, उन्हें छीनी जाएगी कुर्सी, तो वो केवल बहाना ले रहे हैं चुनाव का कि चुनाव हो जाने दिए तब कुर्सी पर फैसला लीजिए। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को, न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी, और इसीलिए बीएलओ हटाए जा रहे हैं। सोचिए, सबसे छोटा कर्मचारी कौन होता है? बीएलओ। जात के आधार पे बीएलओ अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पे एसडीएम अपॉइंट हो रहा है, जात के आधार पर और अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार ने एक सूची जारी की है, आपके ही बीच का एक साहसी पत्रकार, उसने पूरे उत्तर प्रदेश की सूची जारी कर दी है कि किस तरीके से एक ही जाति के लोग कहां-कहां बैठे हुए हैं। देखिए, ये तो बड़े सवाल हैं, लेकिन आप बताओ, डीएपी किसानों को मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? किसानों की बुवाई होने ही है, तैयारी करनी है किसानों को आलू की, डीएपी है ही नहीं दुकानों पर। आखिरकार ये डीएपी कहां चली गई? बीजेपी डीएपी कहां लेके जा रही है? डीएपी कहां चली गई? किसानों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो कहां चली गई? यहीं गुरसाईगंज में, याद होगा, देश के प्रधानमंत्री आए थे, कर्जा माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। अब तो 4 गुनी का नारा देना पड़ेगा बीजेपी को।